हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अलजेब्रा का ये 5वां वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देखिए, इसके बाद इसको देखिए। आज हम लोग द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण जो अलजेब्रा का एक मेन पार्ट है, उससे हम लोग कुछ मैथ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट मैथ जो JSSC CGL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बाकी सब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? द्विघात समीकरण होता है हम लोग का जैसे ax² bx + c, ये हम लोग का द्विघात समीकरण हुआ। द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए, इसको अगर ax², देखिए इसका घात सबसे घात बड़ा कितना है? 2 है, तो ये द्विघात है। ये सीरियली 1 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है। कैसे? देखिए, यानी कि ax² + bx इसका 1 है मतलब, और cx का घात 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ द्विघात समीकरण। ये 1 है, फिर 2 घात है, फिर 1 आया, फिर यहाँ से 0 आया, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का 2 तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी कि गुणनखंड करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग का सूत्र विधि, जो सूत्रों से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, सूत्र विधि। ये 2 विधि है। ये द्विघात समीकरण में 2 मान आता है, x का 2 मान आता है, जिसको हम लोग दोनों मान को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। उस मूल को निकालने की ये सूत्र विधि और गुणनखंड विधि, ये 2 विधि हम लोग का है। तो पहले गुणनखंड विधि को देखते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या है? मान लीजिए हम लोग का ये इक्वेशन है ax² bx + c = 0। ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये a को और c को गुना करना पड़ता है, यानी कि a और c को हम लोग a गुना c, यानी कि पहला a और c को हम लोग गुना किया, a गुना c, यानी कि क्या आया? a आया। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग को क्या करना है? a और c का गुणनखंड निकालना है। ये जो गुना आया a और c का, इसका गुणनखंड निकालना। अगर मान लीजिए a और c का गुणनखंड मान लिया p और q आया, P और Q है A और C का गुणनखंड, यानी कि AC का गुणनखंड P और Q है। अब क्या करना है? ये पहला स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेज में क्या करना है? थर्ड स्टेज में ये जो गुणनखंड है P और Q, ये गुणनखंड कैसा लेना है? गुणनखंड लेने का तरीका यह है कि ये दोनों को गुना करने के बाद, P और Q को गुना करने के बाद AC आना चाहिए, और P और Q को जोड़ने के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। ये कंडीशन है। जब मैथ बनाएंगे तो इस कंडीशन को पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन थर्ड लाइन में क्या करेंगे? ये जो हम लोग का गुना किया, गुना करने के बाद उसका गुणनखंड निकाले। गुणनखंड को क्या करना है? ये एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड, इस गुणनखंड को क्या करना है? x² का गुणज से भाग देना है। x² का गुणज, तो ये x² है, x² का गुणज क्या है? x² का गुणज a है, तो a से भाग देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? p/a, और ये हो जाएगा q/a। ये हम लोग का 1 2 मान आया। अब देखिए लास्ट स्टेज में
ये जो हम लोग का मान आया इसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि p बाई ए का ये प्लस ए माइनस दे देंगे और ये q बाई ए है इसका भी माइनस कर देंगे, यानी कि मान का साइन चेंज। तो ये हम लोग का आ गया 2x का मान, यानी कि x का मान कितना आया p बाई ए और माइनस q बाई ए, ये 2 हम लोग का x का मान आया, यानी कि 2 क्या आया मूल आया। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं अगर गुणनखंड रहे। और एक विधि है गुणनखंड में भी, उसको भी हम लोग देखेंगे, तो पहले इसको समझ लीजिए। सबसे फास्ट है, इसको देखिए, ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे समझे, जो गुणनखंड विधि से क्या किए, इसको और इसको गुना किए, यानी कि 2 गुना 1 बराबर कितना आया 2 आया। फिर इसका गुणनखंड निकाले 2 का, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 2 गुना 1 किए तो 2 आया, 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 और 1 और 2 होगा। अब क्या बोले कि ये दोनों संख्या को ऐसे जोड़िए कि -3 आना चाहिए। तो देखिए -2 प्लस -1 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा -2 -1 तो -3 आया। तो इसका गुणनखंड क्या आया, एक्चुअली ये जोड़ने वाला संख्या आया, यानी कि -2 और -1, तो इसका -2 और -1 ये इसका गुणनखंड है, क्योंकि इसको गुना करने के बाद हम लोग को 2 आना चाहिए। समझ में आ गया, उसमें भी ऐसे किए थे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज हुआ, ये दूसरा हुआ। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या किए कि x² के साथ जो गुणज है उसको भगा देना है, यानी कि -2/2 और इसमें -1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 और ये तो -1/2 है। अब चौथा स्टेज में क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस में हो जाएगा। तो ये एक मान आया, ये एक मान आया, ये 2 हम लोग का मूल आया, यानी कि क्या आया 2x का मान हम लोग का आ गया। अब इसको हम लोग दूसरा प्रोसेस से भी करके देखते हैं। हम लोग का दिया क्या हुआ है, दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब जो हम लोग गुणनखंड का जो पहले से बचपन से पढ़े आ रहे हैं वो वाला विधि अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, ये इसको हम लोग को तोड़ना पड़ता है, तो बीच वाला को तोड़ना पड़ता है, तो क्या ये दोनों को गुना करके तोड़ना पड़ता है, यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2, इसका लॉस हो क्या 2 एकम 2, यानी कि क्या होगा -2 प्लस -1, तो क्या हो जाएगा -3 आ रहा, तो -2 -1 इसी से तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए, तो 2x यहाँ से कॉमन जाएगा ये दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। फिर नेक्स्ट ये दोनों में -1 कॉमन ले लीजिए, तो x -1 हो जाएगा। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, ये x -1, ये भी x -1, दोनों x -1 कॉमन ले लीजिए, तो x -1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या ये 2x और -1 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये x -1 बराबर 0 और 2x -1 बराबर 0, ये दोनों गुना में है, तो ये बराबर 0 और ये बराबर 0, तो हम लोग लिख सकते हैं इफ x -1 बराबर 0 एक बार, फिर 2x -1 बराबर 0 एक बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 हो जाएगा, और ये हम लोग का x बराबर हो जाएगा 1/2, तो x का मान 1/2 आया और x का मान 1 आया, इसमें भी x का मान 1 आया, x का मान 1/2 आया। तो इसी तरह हम लोग
निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला है जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा के, जैसे हम लोग का दिया हुआ है क्या, ये हम लोग का सेकेंड मेथड हुआ। थर्ड वाला में देखिए, थर्ड मेथड में कैसे करते हैं। हम लोग का दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये 2 है, तो इसको तो हम लोग स्क्वायर में तो तोड़ नहीं सकते, तो इसको पहले भगा दे देंगे। यानी कि क्या करेंगे, x² बट दोनों सब में 2 भगा दे देंगे, 3x/2 प्लस 1/2, इधर भी 2 भगा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल, तो इधर क्या बचा, x² माइनस 3x/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ते हैं। देखिए x² माइनस 2a, ये है 2ab, b ऐसा संख्या बैठाएंगे कि 3 हम लोग का 2 आए, तो 3/2 आए तो क्या बैठाएंगे, यहाँ अगर हम लोग 3 बैठाएंगे और ये 4 बैठाएंगे तो 2 दूना कट जाएगा 4, 3/2 आ गया। तो ये एक्स्ट्रा, तो a² माइनस 2ab प्लस b² जोड़ना है, तो b ये वाला लिए तो b², ये हम लोग का पूरा फॉर्मूला में आ गया आया। लेकिन ये चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा जोड़े तो इसको एक्स्ट्रा को घटाना भी पड़ेगा, 3/4 का स्क्वायर घटा दिया और ये पहले से हम लोग का 1/2 है इक्वल टू 0। अब ये पूरा संख्या के बदले में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होता है। और ये माइनस ये 3×3 9 हो जाएगा, 4×4 16 प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/16 उस पर बराबर के उस पर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो x माइनस 3/4, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1/16, यानी कि प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसको तो हम लोग का यहाँ करते हैं, देखिए तब हम लोग का मान कितना आया, x माइनस 3/4 का प्लस माइनस 1/4 आया। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। देखिए अब माइनस लेके देखते हैं, x माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब देखिए x ये हम लोग का ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/4 प्लस 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 3 तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब देखिए एक बार प्लस लेके करते हैं, प्लस लेके अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4, तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। तो देखिए इसमें भी हम लोग का थर्ड प्रोसेस में भी हाफ आया और 1 आया, और सेकंड प्रोसेस में भी हाफ आया और 1 आया, और इसमें भी हाफ आया और 1 आया। तो हम लोग किसी भी प्रोसेस से इसको बना सकते हैं। ये भी तो ये हम लोग का गुणनखंड विधि चल रहा है, फिर सूत्र विधि में फिर अलग से उसका एक सूत्र होगा, उससे हम लोग बनाएंगे। देखिए ये वाला मैथ को देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, तो क्या 10 गुना 21 यानी कि 200
10। अब इसका गुणनखंड कितना होगा? इसका गुणनखंड जब निकालेंगे 210 का 2 2 एकम 2 0 5 दूना 10 3 तिया 9 3 5 15 5 7 35। तो ये आया। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ना है कि इसको घटाने के बाद जोड़ने के बाद हम लोग का -x आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 7 दूना 14 3 5 15। तो क्या हो जाएगा? -15 और +14। तो -1 आ रहा ना। तो इसी तरह इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आया -1। तो इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड कितना आया? ये दोनों संख्या का गुणनखंड आया -15 और 14। अब देखिए ये जो x² के साथ जो गुणज है उसको भगा देना है। तो 10 से भागा, ये भी 10 से भागा। इसको काटिए 3 5 15 5 दूना 10 यानी कि 3/2। ये 7 दूना 14 5 दूना 10 यानी कि 7/5। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है? इसको साइन चेंज कर देना है, यानी कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3/4। ये 1 हुआ मूल और ये माइनस हो जाएगा 7/5। ये हम लोग का मूल यानी कि 2 मूल हम लोग का निकल गया, यानी कि x का 2 मान हम लोग का निकल गया 3/4 और -7/5। अब इसको देखिए हम लोग बीच वाला को तोड़ के करते हैं। कितना है? 10x² - x -21 = 0। लास्ट दोनों को गुना किया, गुना करने के बाद 210 आया। इसको तोड़ना है -15 और +14 में। तो क्या हो जाएगा? 10x² - 15x + 14x -21 = 0 कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन जाएगा? ये हम लोग का 5x तो 5 दूना 10 -3 5 15 हो गया। ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। फिर इसमें 7 जाएगा, 7 दूना 14 प्लस माइनस होगा तो 3 7 21 = 0। इसको जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये एक चीज़ ध्यान देना है, कॉमन जब भी लेंगे तो इसमें ये दोनों बराबर होगा, तभी कॉमन ये हम लोग का गुणनखंड होगा। ये हमेशा दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉमन हो जाएगा 2x - 3 और ये बचा क्या? 5x + 7 = 0। अब देखिए ये बराबर 0 या ये बराबर 0। तो इफ 2x - 3 बराबर 0 और 5x + 7 बराबर 0। अब देखिए तो ये x बराबर 2x लिखिए, ये माइनस है उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। x बराबर 3/2 आ गया। इसको देखिए 5x ये -7 हो जाएगा, x बराबर -7/5। तो ये हम लोग का गुणनखंड आ गया -7/5 x का मान और 3/2। इसमें भी सॉरी इसमें 3/2 है, ये 3/2 है, 3/2 और -7/5। तो ये दोनों मूल हम लोग का आ गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका जो सूत्र विधि है उसको करेंगे, उससे मूल निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।